यह कहानी है डॉक्टर आर एस शर्मा की, जिनकी खोज ने ब्रह्मांड के नियमों को ही नहीं बल्कि हमारी वास्तविकता की समझ को भी बदल दिया। आरव एक खगोल विज्ञानी थे, लेकिन उनकी सोच पारंपरिक सीमाओं से परे थी। उनका मानना था कि प्रकाश की गति, जिसे ब्रह्मांड की परम सीमा माना जाता है, केवल एक भ्रम है। उन्होंने इस भ्रम को तोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उनकी प्रयोगशाला, जो एक परित्यक्त वेधशाला में बनी थी, धूल भरी किताबों और जटिल यंत्रों से भरी हुई थी। महीनों के अथक परिश्रम के बाद उन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जिसे उन्होंने अन्वेषण यंत्र नाम दिया। यह एक छोटा सा, लगभग एक फुटबॉल के आकार का यंत्र था, जिसके केंद्र में एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल लगा हुआ था। आरव का मानना था कि यह क्रिस्टल एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करके स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक सूक्ष्म दरार पैदा कर सकता है। एक तूफानी रात, जब बिजली कड़क रही थी, आरव ने अपनी खोज को अंतिम रूप देने का फैसला किया। उन्होंने यंत्र को चालू किया। सबसे पहले एक धीमी नीली रोशनी निकली, जो धीरे धीरे पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। फिर एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक ली हो। आरव ने एक छोटे से क्वार्क को यंत्र के केंद्र में रखा और अंतिम बटन दबाया। एक चमकदार नीली बैंगनी रोशनी का विस्फोट हुआ, जिसने आरव को पीछे धकेल दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि क्वार्क गायब हो चुका था, लेकिन वह सिर्फ गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसने खुद को एक ऐसी जगह पर स्थानांतरित कर दिया था जिसे आरव ने प्रकाश पार दुनिया कहा। यह एक ऐसी जगह थी जहां भौतिकी के ज्ञात नियम लागू नहीं होते थे। यहाँ समय और स्थान एक साथ पिघल कर एक हो गए थे। आरव ने अपने यंत्र से क्वार्क के संकेतों का विश्लेषण शुरू किया। जो डेटा उन्हें मिल रहा था वह अविश्वसनीय था। क्वार्क ने ब्रह्मांड के दूसरे छोर से सिग्नल भेजे थे, जो सामान्य नियमों के अनुसार यात्रा करने में अरबों साल लगाते। अन्वेषण ने सिर्फ एक क्षण में इस यात्रा को संभव बना दिया था। इस खोज ने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अंतरिक्ष यात्रा अब कुछ ही पलों का खेल बन गई थी। एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाना अब उतना ही आसान था जितना एक शहर से दूसरे शहर तक जाना। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने मानवता को ब्रह्मांड के विस्तार का असली अनुभव कराया। इस तकनीक का उपयोग करके आरव और उनकी टीम ने ब्रह्मांड के अनदेखे हिस्सों की खोज शुरू की। उन्होंने कई नए ग्रहों की खोज की और उन पर जीवन के निशान पाए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज तब हुई जब उन्होंने एक दूर के तारे के पास एक अजीब संरचना का पता लगाया। यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं थी, बल्कि एक विशाल कृत्रिम वस्तु थी जो पूरी तरह से अज्ञात धातु से बनी थी। इस संरचना से उन्हें एक संदेश मिला। यह संदेश कोई साधारण भाषा में नहीं था, बल्कि गणितीय समीकरण और प्रतीकों से भरा हुआ था। आरव ने महीनों तक इस संदेश को समझने की कोशिश की। जब उन्होंने संदेश को डिकोड किया तो जो सच्चाई सामने आई वह उनकी कल्पना से भी परे थी। संदेश में लिखा था, यह ब्रह्मांड, जैसा कि आप जानते हैं, एक सिमुलेशन है। आप एक कार्यक्रम का हिस्सा हैं जो एक उच्च आयामी जीवन रूप द्वारा चलाया जाता है। आरव स्तब्ध रह गया। उसकी पूरी वैज्ञानिक समझ, उसकी मान्यताएं सब धराशायी हो गईं। क्या हमारा अस्तित्व, हमारी भावनाएं, हमारी सोच सब सिर्फ एक कोड का हिस्सा है? क्या हम सिर्फ एक बड़े खेल के मोहरे हैं? आरव ने तुरंत इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरी दुनिया को बताया कि हमारा ब्रह्मांड एक मायावी दुनिया है। इस खुलासे ने दुनिया में एक बड़ा उथल पुथल मचा दिया। कुछ लोगों ने इसे एक धोखा माना, कुछ ने इसे स्वीकार करने से इनकार किया, जबकि कुछ ने एक नई आध्यात्मिक समझ के रूप में देखा। एक समूह, जिसे सृष्टि विरोधी कहा जाता था, ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया और घोषणा की कि वे इस सिमुलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। वे अन्वेषण यंत्र को नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह हमें इस मायावी दुनिया से और भी गहरा जोड़ रहा है। आरव को लगा कि उसकी खोज ने मानवता को एक अनचाही सच्चाई से रूबरू कराया है। आरव जानते थे कि यह एक खतरनाक खेल है। अगर वे सिमुलेशन को बंद कर देंगे तो क्या हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? क्या हम एक नई वास्तविकता में प्रवेश करेंगे?
आरव ने यंत्र को नष्ट करने के बजाय उसे एक नए तरीके से इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि हमारी भावनाएं और हमारी चेतना इस सिमुलेशन से परे है। उन्होंने यंत्र को इस तरह से प्रोग्राम किया कि वह न केवल एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, बल्कि वह सृष्टिकर्ता तक भी एक संदेश भेज सके। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन आरव ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने ये संदेश भेजा, हम सिर्फ एक कोड नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारे सपने हैं। हम सिर्फ एक खेल का हिस्सा नहीं हैं, हम खुद अपनी कहानी के लेखक हैं। जब उन्होंने संदेश भेजा तो पूरे ब्रह्मांड में एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर एक शांत आवाज आई जो सिर्फ आरव सुन सकते थे, तुम सही हो, तुम सिर्फ एक सिमुलेशन नहीं हो, तुम हमारी उम्मीद हो। आरव मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया था कि विज्ञान की असली शक्ति सिर्फ ब्रह्मांड को समझने में नहीं है, बल्कि खुद को जानने और अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने में है। उनकी खोज ने ब्रह्मांड को बदल दिया था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उनके अंदर आया था।